बोल रहे तो आप तो मुकाबला बोल रहे हो। जी एक मिनट की बात कंप्लीट हो जाए लगेंगे मुख्यमंत्री मना थोड़ी करेगा, लेकिन आप जाके कहते ही हो एक फोन आ गया किसी का बंद कर दिया, एक फोन आ गया वापिस कर दिया। अब आप बताओ 6 महीने पहले काम चालू हो जाता है नहीं हो जाता वो? चलो अब क्या स्थिति दोबारा लगाए थे कुछ दिन पहले ठेकेदार भी यार आप लोग कहते हो इसको नहीं कराना है तो उल्टा सीधा ले लेते हो, उल्टा सीधा कर देते हो। एक वो 16 वाला काम क्यों नहीं करवा रहे? पहली बार शादी करके यहीं आए थे, पहले कहीं और थे। भाई जांच करना, अगर कोई जाए तो करना। नंबर नहीं है आपका? तो पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है, काम कोई कर नहीं रहा है, जयपुर से बजट कोई 1 रुपए का आ नहीं रहा है। मतलब ऐसा पोपा भाई का राज हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन फिर भी जनता के बीच में जितना हमसे हो सकता है उतना हम लोग करेंगे जनप्रतिनिधियों ने। सर शिक्षा सत्र चालू हो गया, भवनों की जर्जर भाई भवनों की जर्जर तो बता दी, लेकिन नए भवन नहीं दिए। अब गांव वालों ने अपने खर्चे से जो है वो मरम्मत कर ली। हमने 1 करोड़ रुपए दिए, मैंने मेरे कोटे से, वो मरम्मत हो गई। अब उन स्कूलों को वापस सुरक्षित भवन बता करके चालू नहीं कर पा रहे हैं, गांव ड्रॉप आउट कर रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं। लेकिन कहें किसको? शिक्षा मंत्री को कह दो क्या? आप कह दो, वो तो गाली निकालने लग जाता है कांग्रेस को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को और गहलोत जी को और मेरे को जो कहने लग जाता है इनकी कमियां हैं, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ आया, हमारे बीडीओ मैडम अच्छा काम कर रही थी, उसको सस्पेंड करके चला गया। और जसरासर का सरपंच है, उसको सस्पेंड किया, वो बीजेपी का था, तो 24 घंटे के अंदर उसको वापस बहाल कर दिया। यहाँ एएन चूंकि मेरे समय में था, उसको अच्छा काम कर रहा था, एक ही एएन था, उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिया, एडिशनल पीओ को कर दिया। और पिपराड़ी में बीजेपी के लोग थे तो बीजेपी वालों को नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। आप बताइए, तो ये क्या राजनीति? इसमें भी राजनीति मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है हमारा प्रदेश का कि ऐसे लोग सत्ता के अंदर बैठ गए जिनका विजन ही नहीं है, जिनका सोच ही नहीं है। 24 घंटे केवल राजनीति, वोट बैंक की बात करते हैं, विकास की कोई बात नहीं करते। सर कांग्रेस राज के अंदर 8वीं लागू हुई थी, उसको लेकर के अभी तक शुल्क पैसा नहीं मिला है। ये इनका तो काम ही नहीं है ना, इनका सोच ही नहीं है ना, पैसे दें गरीब का बच्चा कैसे पढ़ ले। ये तो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाना चाहते हैं, जो आरएसएस का एनजीओ चलाता है, उसमें पढ़ाना चाहते हैं और पैसे भी लेना चाहते हैं। आरएसएस की जो पाठशाला वहाँ लगाना चाहते हैं। बाकी सरकारी स्कूलों के अंदर इनके नामांकन बढ़े, गरीब का बच्चा निःशुल्क इंग्लिश मीडियम पढ़ ले, ये सोच ही नहीं। आप बताओ, मंत्री ये कह रहा है जब सत्र शुरू होने वाला है तो क्या कितनी स्कूलें बंद करनी है, आओ मीटिंग करते हैं। वो तो हमने मुख्यमंत्री तक समाचार भेजा कि ये स्कूलें बंद करेगा तो हम आंदोलन करेंगे, तो वो एक बार मीटिंग स्थगित हो गई। बाकी उनकी सोच तो यही है कि जितने भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो बंद कर दो, टीचर एक लगाना नहीं है, और सुबह से शाम जो है वो इधर उधर जाओ, और कहीं भी थोड़ा बहुत पानी कहीं दिख जाए बरसात में तो किसी को सस्पेंड कर दो। अब आप बताइए, बाजोर का सरपंच सस्पेंड हो गया है ना, और चूंकि वो कांग्रेस का था, और वहाँ का बीडीओ रेयन नहीं वार, मेरे लक्ष्मणगढ़ का बीडीओ रेयन हो गया। तो आरोप तो दोनों पे सेम थे ना कि आपके यहाँ सफाई नहीं आएगी।
24 घंटे के अंदर वो सरपंच बहाल कैसे हो गया, आप बताओ कैसे हो गया? इसलिए हो गया ना। मैं तो कहता हूँ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, मैं कोई उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट राजनीति चल गई, अरे रे रे ये तो अपना आदमी है, अपने को वोट दिया हुआ है, ये लो साहब। जबकि मैं कह रहा हूँ उसने तो मेरे को वोट दिए थे, इनको पता ही नहीं है, तो ये तो आगे के वोट पक्के कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं किसको दिए थे, तब तो यही हाल है। थैंक यू।